बहुत ही फेवरेट और बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज वाली स्ट्रैटेजी, जो मैंने पहले ही आपको अपने चैनल पे बताया। आज डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इंडिकेटर लगाना है, कैसे चार्टिंग का जो स्क्रीनर है जहां से आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो आज इस सिस्टम के हिसाब से लेने लायक है, वो आपको पकड़ना पता चलेगा। यहाँ देखो, ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। इसका चार्ट में आप देखो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज लाइन यहाँ पे जीरो को क्रॉस की, जब आरएसआई 50 के ऊपर था तब स्टॉक का प्राइस चल रहा था लगभग 400 से 500 रुपए के आसपास। कहाँ पे एग्जिट दिया हमें? जब स्टॉक का प्राइस हो गया 2400 के आसपास। तो ये सिस्टम तो काम करता है, यहाँ से ये प्रूव होता है सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि आपको एंट्री मिल रही है जब प्राइस जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है। यहाँ कहीं पे, यहाँ पे तो कोई भी ब्रेकआउट नहीं, ये एक वॉल्यूम दिख रहा है आपको, मतलब पॉजिटिव प्राइस एक्शन और आरएसआई 50 के ऊपर। ये तीनों क्राइटेरिया मैंने बताया था RS55 मॉडल के लिए। यहाँ पे आप एक बार एंट्री ले लिए तो जब तक RS जीरो के नीचे नहीं आ जाता आपको एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे जब ये RS जीरो के नीचे आया लगभग लगभग यहाँ पे, तो आपका प्राइस चल रहा होगा लगभग 2400 रुपए के आसपास, तब आपको एग्जिट करना है। सीधी सी बात। ये फिर से अगर आपको एंट्री दे रहा है तो आपको फिर से एंट्री लेना है, फिर से अगर ये एग्जिट देगा तो आपको एग्जिट करना है। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज का हमारा मॉडल। अब ये क्या मॉडल है? ये मॉडल बताता है कि लास्ट 55 वर्किंग डेज में हमारा जो निफ्टी है जितना रिटर्न दिया है उससे ज्यादा रिटर्न दिया है कोई स्टॉक, तो वो मोमेंटम में है, वो भागेगा, तो उसके पीछे हमें लगना है। और ये सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको काम करती है ये। आपको खुद से छोटे कैपिटल के साथ पहले ट्राई करना है, कॉन्फिडेंस आएगा तब आप बड़ा कैपिटल डाल सकते हो। अब आप देखो कि चार्टिंग का जो स्क्रीनर है वो कैसे यूज करना है। तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि इंडिकेटर कैसे लगता है। जो लोग नए आए हैं उन लोग देखो कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज का इंडिकेटर लगता कैसे है। अब जिन लोगों ने उस दिन देखा भी था उन लोगों को भी बहुत सा डाउट है कि इंडिकेटर लगता कैसे है। तो देखो, इसके लिए हमें चले जाना है tradingview.com पे। यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं आपको फ्रेश नए स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये निफ्टी का मैंने tradingview.com खोल लिया। आपको खोलना है tradingview.com, न कि अपने ब्राउज अपने एंजल वन या धन में भी ट्रेडिंग व्यू मिलता है, जीरोधा में भी ट्रेडिंग व्यू मिलता है, लेकिन वहां पे जो ट्रेडिंग व्यू है वहां पे ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स नहीं है। आपको ये ओपन करना है अपने ब्राउजर में, जैसे मैंने सफारी में ओपन किया है क्योंकि ये iMac है। आप अपने गूगल क्रोम में, मोजिला में, जो आपका ब्राउजर होता है ना जहां आप गूगल में कुछ जाके सर्च करते हो, वहां पे आप लिखो niftytradingview.com। ठीक है, तो ये पेज आएगा, तब आप इस पेज को ओपन करके इस चार्ट पे पहुंच जाओगे निफ्टी के। अब इस निफ्टी में जो ये इंडिकेटर मिलेगा, इस इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है। जब आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो आपको इंडिकेटर में यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन आएगा, वहां आपको सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कौन से स्टॉक हैं जो रिलेटिवली निफ्टी से अभी स्ट्रांग है। यहाँ पे बहुत सारे नीचे इंडिकेटर दिए हैं, इसमें मेरा फेवरेट ये भारत ट्रेडर, ये इंडिया के एक ट्रेडर है, इन्होंने ये बनाया है। वैसे ये मॉड्यूलस वाला जो है ये भी लोग कॉमनली यूज करते हैं, आप ये भारत ट्रेडर वाला यूज कीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर। जब आप ये क्लिक करोगे तो नीचे एक लाइन आ गई। अब बहुत लोगों का सवाल है कि सर नीचे स्ट्रेट लाइन क्यों है, इसमें तो ग्रीन और रेड दिखाई नहीं रहा। क्योंकि हम अपने स्टॉक को निफ्टी से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो निफ्टी में तो ये लाइन सीधी ही दिखाएगी। अब इसके सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे जो ये छोटी सी निशान दिख रही है, आपको मैं यहाँ टूल यूज करके दिखाता हूँ कि ये जो छोटा ये निशान है, ये है सेटिंग का निशान। इस सेटिंग के निशान में आपको जाना है, तो आपको मिलेगा ये इनपुट। इनपुट में आपको ये जो 123 डेज है, जो 123 है इसको आपको करना है 55। ये 123 हो जाएगा 55। RS123 एक दूसरा सिस्टम है जो कि एक आपको लंबा ट्रेंड पकड़ने में मदद करता है। RS55 आपको छोटे छोटे ट्रेंड्स देगा, जो कि अभी के मार्केट में अच्छा है, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई पे है। यहाँ से कब पलट जाए आपको पता नहीं, तो RS55 अभी के सिचुएशन में 123 से बेटर है। 123 कब बेटर होगा? जब निफ्टी ऑलरेडी 20-30% करेक्ट हो चुका होगा, वहां से आपको एक बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो 123 यूज करना है। अब इस 123 को हम क्या कर लेंगे 55, क्योंकि अभी हमें 55 करना है। और स्टाइल में जाके आप ये कंफर्मेशन बबल को ऑफ कर दो, क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है। अब जैसे ही आप ओके करोगे, आप नीचे देखो एक लाल लाइन आ गई, ये जीरो लाइन है, ये जीरो के पास है। देखो यहाँ जीरो लाइन है,
यहाँ पे जो ये जो दिखा रहा है ये जीरो लाइन मतलब अभी निफ्टी को निफ्टी से आप कंपेयर कर रहे हो इसलिए जीरो लाइन है। जब आप निफ्टी को कंपेयर करोगे किसी स्टॉक से तो यहाँ पे जीरो लाइन नहीं हो जाएगी, यहाँ पे आपको कोई नंबर आ जाएगा ये जीरो के ऊपर नीचे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखो एक रेफरेंस डेट दिख रहा है RS 55 का रेफरेंस डेट क्या है 11/7/2024, 11/7/2024। इसी डेट से हमें मेजर करना है कि निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया और हमारे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया। 11/7 जुलाई से 11 जुलाई से हमें चेक करना है। तो हम उसी नंबर को अपने चार्टिंग के स्क्रीनर पे लेके रखेंगे। अब मैं आपको अपना वो स्क्रीनर दिखाता हूँ। ये था वो स्क्रीनर जो मैंने आपको भेजा था RS स्क्रीनर 55, और यहाँ बोला था मैंने कि एक मिनट, यहाँ पे आपको बोला गया था कि लास्ट 55 डेली कैंडल्स का रिटर्न आपको निकालना है, और आपके इंडिकेटर में अभी एक नंबर है 5.3, उस 5.3 को चेक करके चेंज करना है जो भी लास्ट 55 डेज का रिटर्न आएगा। तो अगर आप इस इंडिकेटर को क्लिक करोगे तो आपको एक पेज खुलेगा यहाँ पे RS इंडिकेटर का, ये वाला पेज। अब इसमें यहाँ पे 55 करके एक नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर। इस नंबर को आपको 55 डेली कैंडल्स का रिटर्न देख के चेंज करना है। इस नंबर को आपको डेली चेंज करना पड़ेगा लास्ट 55 डेज का। यहाँ देखो ये 55 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 55 लिखा हुआ है। जो ये नंबर 123 वाले इंडिकेटर में RS 123 डेज है। तो इस 5.3 की जगह क्या आएगा वो नंबर निकालने के लिए हमें चले जाना पड़ेगा निफ्टी में, और निफ्टी में जो 11 जुलाई का डेट दिया है ना, तो यहाँ पे जो मेजरिंग टूल है इस मेजरिंग टूल को यूज करना है आपको, और इस मेजरिंग टूल को आपको मिलेगा, ये मेजरिंग टूल निफ्टी में ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे ये है वो मेजरिंग टूल। ठीक है, अभी इस मेजरिंग टूल से यूज करेंगे और देखेंगे कि कितना 11 जुलाई से 11 जुलाई आप नीचे में देखो, ये जून है, नीचे आ गया ये आपका 11 जुलाई, ये है 11 जुलाई की कैंडल। 11 जुलाई का जो क्लोजिंग है वहां से लेके आज तक निफ्टी ने दिया है रिटर्न 6.15% इन 55 बार्स, 6.15% इन 55 बार्स। ये जो आपको नंबर दिख रहा है 6.15% इन 55 बार्स, यही नंबर डालना है हमें अपने इंडिकेटर में। ये आप ध्यान से देखो, ये वाला नंबर 6.15% इन 55 बार्स, नॉट डेज। 55 डेज नहीं है, 55 डेली कैंडल्स है। अब जैसे ही आप 6.15% रखोगे आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। 6.15 हम अपने इंडिकेटर में यहाँ पे, ये जो 5.3 था यहाँ पे रखेंगे 6.15, ये नंबर हमने रख दिया, यही नंबर था ना 6.15। अब 6.15 रखने के बाद आप रन स्कैन करो, रन स्कैन किया तो हमने ये सारे स्टॉक मिले, 14 स्टॉक्स मिल रहे हैं हमें। 14 स्टॉक्स को वन बाय वन आपको जाके देखना है कि इन सारे 14 स्टॉक्स में से कौन से सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं, वही होंगे आज के लिए हमारे बेस्ट स्टॉक्स। इन 14 स्टॉक्स को वन बाय वन आप देख सकते हो कि किस में सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन। तो अब हम देखते हैं ये फर्स्ट वाला पावर इंडिया, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जिसको लिखते हैं पावर इंडिया। तो आप इसको पावर इंडिया को आप यहाँ पे आ जाओ अपने इसमें और यहाँ सर्च करो पावर इंडिया, पावर इंडिया, और नीचे इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है। तो जब आप इसको सर्च करोगे देखो ये जीरो लाइन को जस्ट क्रॉस किया है। तो जीरो लाइन को क्रॉस तो किया है लेकिन हमें एक और चीज ऐड करनी है, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखोगे तो वो भी 50 के ऊपर है, तो हमारे सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनती है। एक ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, मतलब एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। RS लाइन जीरो को क्रॉस कर रही है और RSI 50 के ऊपर है, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। एग्जिट कब होगा, जब ये RS लाइन जीरो को वापस से नीचे क्रॉस कर देगी। ये एक सिस्टम है, आपको लेना है नहीं लेना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिस्कस करके डिसाइड करना है। सिस्टम ये है। दूसरा स्टॉक है रेड टेप, तो आप रेड टेप जाके यहाँ पे लिखोगे, वैसे ही आप सारे स्टॉक्स को देखो, इनमें से जो बेस्ट होगा जिसमें वॉल्यूम आया होगा, एक बढ़िया प्राइस एक्शन होगा, उसमें आप
सेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हो आप। ये सेम जो हमारा पैटर्न है RS55, ये आप हर सेक्टर में जाके लगा के देख सकते हो कि अभी कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। निफ्टी में जब लगाओगे तो लाइन एक स्ट्रेट लाइन आएगी जीरो, क्योंकि निफ्टी से ही कंपेयर कर रहे हो। ऑटो में देखो ये जस्ट जीरो लाइन को क्रॉस किया है, मतलब लास्ट 55 वर्किंग डेज में ऑटो स्टॉक आज जो है जीरो लाइन को क्रॉस किया, मतलब स्ट्रांग हुआ है। मेटल स्टॉक जस्ट जीरो के पास है, क्रॉस करने वाले हैं। रियलिटी जीरो के नीचे है, मतलब वीक है। इंफ्रा इंफ्रा भी वीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जीरो के नीचे है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी वीक है। फाइनेंस सेक्टर का आप ग्राफ देखो, फाइनेंस सेक्टर का ग्राफ भी वीक है। ऐसे करके आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर, आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, एफएमसीजी स्ट्रांग है और फार्मा स्ट्रांग है। ऐसे करके आपको सेक्टर मिलेगा। तो जो आपको 14 स्टॉक्स आए हैं उनमें आप जो स्ट्रांग सेक्टर हैं उनके स्टॉक्स को लोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर सिंपली जाके अगर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप उस सिस्टम पे भरोसा करके स्टॉक को ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही वो जीरो के नीचे आएगा निकलना है, जब तक जीरो के नीचे नहीं आता आपको बैठे रहना है। इस चार्टिंग के स्क्रीनर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको सिस्टम में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आपको पसंद भी आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। RS55 मॉडल के बारे में मैंने डिटेल में एक और वीडियो में बताया है। RS123 एक सिस्टम है जो एक लंबे ट्रेंड के लिए है। जब निफ्टी नीचे की तरफ होगा ना, तब वहां पे RS123 यूज करना, क्योंकि वो एक लंबा मूवमेंट देगा। ठीक है, और एक अडाप्टिव आरएस का सिस्टम बताया है। उसका मतलब है कि जहां से निफ्टी में करेक्शन आता है ना, वहां से ये चेक करके हम ये नंबर डाल सकते हैं। जैसे निफ्टी जब यहां से करेक्ट होके कितना बढ़ा है, वो वाला सिस्टम मैंने ARS में बताया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। RS55 यूज करो शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत अच्छा सिस्टम। ठीक है, ऑल द बेस्ट।